हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी के बारे में हम बात करेंगे। एपी क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. AP के बारे में हमें जानने के पहले हमें यहाँ पर टू टर्म्स है। देखो, एक है प्रोग्रेशन और एक है अरिथमेटिक। तो प्रोग्रेशन क्या होता है ये पहले समझ लो, ठीक है। तो देखो, प्रोग्रेशन हम पहले समझ लेते हैं। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ नंबर्स। मतलब देखो, यहाँ पर अगर मैं एक नंबर लिख देता हूँ, सीरीज ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है। यहाँ पर डॉट 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 दे दो, ठीक है। ये नंबर अगर चल रहा है तो इस नंबर को हम एक सीरीज कह सकते हैं। और प्रोग्रेशन कब कहेंगे? अगर इस सब नंबर के अंदर एक रिलेशन है, मतलब सारे का सारे नंबर के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन से सारे का सारे नंबर जुड़ा हुआ है, तब जाके इस नंबर को हम कहलाएंगे प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सारे नंबर का जो नंबर है, पहले जो नंबर है उसके साथ अगर हम +1 कर देते हैं तो अगला नंबर निकल जाता है। देखो, 1 + 1 2, 2 के साथ 1 जोड़ दो 3, 3 के साथ 1 जोड़ दो 4, ऐसे करके हम ये सीरीज ऑफ नंबर्स पाएंगे। तो इस सीरीज ऑफ नंबर को हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स वेयर देयर इज सम कंडीशंस बिटवीन द नंबर्स, ठीक है। तो प्रोग्रेशन हमें समझ आ गया है। अब हमें समझना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीरीज ऑफ नंबर्स, बट देयर आर सम कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है? यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख लेता हूँ। देखो, 2 5 8 11 एंड ये चल रहा है। अब देखो, इस नंबर को क्या हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो इस नंबर क्या, इस ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स है, इस नंबर्स दिस नंबर्स आर एपी और नॉट, ये हमें पता करना है। तो देखो, पहले हम देख लेते हैं 2 के साथ 5 का क्या रिलेशन है। देखो, 2 के साथ अगर हम +3 जोड़ देते हैं तो ये 5 हो जाता है। 5 के साथ भी +3 कर दो, 8 हो जाएगा। 8 के साथ भी +3 कर दो, 11 हो जाएगा। और ऐसे करके ये कंटिन्यू होगा। अब देखो, यहाँ पर एक कंडीशन हमें मिल गया है कि देखो, ये जो बाद सेकेंड वाला जो नंबर है वो नंबर और पहला वाला जो नंबर, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस देखो, ये 5 - 2 करके हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो देखो, ये जो 3 मिल गया है, यहाँ पर 8 - 5 भी 3 मिलेगा, 11 - 8 भी 3 मिलेगा। देखो, ये सारे का सारे नंबर के डिफरेंसेस जो है ना, ये 3 है। सेकंड नंबर और उसका पहला वाला नंबर, यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर का डिफरेंस 3 है। थर्ड नंबर और सेकंड का डिफरेंस 3 है। फोर्थ नंबर और थर्ड का डिफरेंस 3 है। ऐसा करके हम जो भी नंबर लेंगे उससे पहले नंबर का डिफरेंस हमें देखना है। वो अगर यहाँ पे सब का सब नंबर का वो डिफरेंस 3 आएगा। ये जो 3 आया, इस 3 को हम क्या कहते हैं? देखो, ये जो डिफरेंस आया है ना यहाँ पर, इस डिफरेंस को हम कहते हैं, ये जो डिफरेंस आया है यहाँ पे, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और शॉर्ट में CD, कॉमन डिफरेंस और शॉर्ट में CD, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CD, यहाँ पे CD क्या है? CD है 3,
ठीक है ना। तो ये अगर कोई नंबर ऑफ सीरीज है और उसके अंदर एक कंडीशन है और सारा का सारा नंबर के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम अगर हो जाएगा, सारा का सारा नंबर मतलब जो नंबर हम लेंगे उस नंबर और उस नंबर का पहला वाला नंबर, इन दोनों नंबर का डिफरेंस अगर सेम आ गया सारा पूरा सीरीज में, इन ऑल द नंबर्स ऑफ दिस सीरीज, then this series will be called an arithmetic progression और AP। ठीक है, तो AP क्या है हमें पता चल गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने AP के लिए एक और कुछ बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 2, 5, 8, 11 ये जो नंबर लिया है, यहाँ पर पहला वाला नंबर क्या है, ये 2 है। यहाँ पर इस 2 को हम क्या कह सकते हैं, इस 2 को हम, ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो इस 2 को हम फर्स्ट नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म और फर्स्ट नंबर ऑफ दिस AP। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम ऑलवेज ए नंबर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A का मतलब हो गया 2, A का मतलब हो गया 2, ठीक है। और जो डिफरेंसेस है देखो 5 - 2 3, 8 - 5 3, ये सारा डिफरेंस जो है 3, इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस और D से डिनोट करेंगे। तो D का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर D का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। तो अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमें अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तब हम फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू हम निकल सकते हैं वहाँ से, और ऐसे करके हम उस सीरीज़ का सारा नंबर को हम निकल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया है जिसका फर्स्ट टर्म हमने सोच लिया है A और कॉमन डिफरेंस को हमने D सोच लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो A फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया है, उसके बाद कौन नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा। देखो अगर 2 था वहाँ पर, 5 था यहाँ पर, तो हमें 5 पता नहीं है, हमें सिर्फ 2 पता है। तो 2 के बाद क्या होगा हमें पता है, ये कॉमन डिफरेंसेस जो है वो 3 है। मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा इस नंबर से इस नंबर का डिफरेंस जो होगा वो 3 होना चाहिए। तो हमें कैसे मिलेगा ये नंबर, देखो इस 2 के साथ अगर हम इस 3 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाता है। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ये 5 होगा, ये हमें पता चल गया। ऐसे करके इस सीरीज का सारा नंबर हम निकल सकते हैं, है ना। तो देखो अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर पहले लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, A + D हो गया, ठीक है। वो सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्या होगा, A + D के साथ और एक बार D को जोड़ दो, तो ये D + D क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो यहाँ पर 2D हो गया, ठीक है। उसके बाद 2D के साथ भी D जोड़ दो, 3D आ जाएगा। 3D के साथ भी D जोड़ दो। ऐसे करके हम इस AP का सारा नंबर निकल सकते हैं, ठीक है ना। और इस AP का जो लास्ट टर्म हमने यहाँ पर सोच लिया है, इस टर्म को हम कहलाएंगे nth टर्म ऑफ दिस AP। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये एक फार्मूला जैसा है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमको याद रख के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये nth टर्म हमें कैसे मिलेगा ये हम एक बार देख लेते हैं। चलो, मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो भी बात कहा है अब सबको वो बात अब सबको समझ आ गया होगा। AP क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये सब हम सबको पता चल गया। ये हमें आगे जाकर और भी अच्छे से पता चलेगा और कैसे क्वेश्चंस के अंदर ये हम यूज़ करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म और nth टर्म क्या होता है ये हमें पहले देखना होगा। पहले जो नंबर था A नंबर था, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो A + 1 - 1 × D ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना।
देखो सेकेंड जो नंबर था a प्लस डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर 1 डी के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 माइनस 1 1 इंटू डी, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ऐसे करके a प्लस 3 डी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 डी को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हमें nth टर्म लिखना है तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, tn से रिप्रेजेंट करेंगे, और an भी हम कह सकते हैं, an और tn कोई भी एक लिख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो tn को कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे यहाँ पर जो नंबर मिला है, यहाँ पर एक सिमिलरिटीज़ है, सारा का सारा जो टर्म्स है, इस सब सारे का सारे टर्म्स के अंदर एक कॉमन रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है, देखो यहाँ पर पहले हमें लिखना है a, देखो यहाँ पर सारा का सारा नंबर के अंदर a है, तो a हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पर देखो थर्ड टर्म था, तो थर्ड टर्म के लिए हमें यहाँ पर 3 यहाँ पर ले आना पड़ता था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर n माइनस 1 ये कर देता हूँ, ठीक है, इंटू डी, क्योंकि ये देखो ये जो था ये था हमारा t4, a प्लस 3d ये था t4 मतलब फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म अगर होगा तो 4 माइनस 1 कर दिया है, यहाँ पर a प्लस 3d मिल गया। तो nth टर्म अगर हमको चाहिए तो n माइनस 1 कर दिया है यहाँ पर। देख लो, अगर समझ अभी तक अब नहीं आया तो और एक बार देख लो, यहाँ पे मैंने और एक बार कर दिया है। देखो ये t1 को हम a t1 है, a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये हम पहले बता चुका है। t2 को हम a प्लस डी लिख सकते हैं, t3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो है 2d रिजल्ट आया, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 माइनस 1 लिखा। ऐसे करके अगर हमें tn चाहिए तो n यहाँ पर है, तो इसके साथ कंपेयर करके क्या लिखना चाहिए हमें, इस देखो यहाँ पर 3 है, 3 की जगह यहाँ पर 3 माइनस 1 है, n है तो n के जगह n माइनस 1 होना चाहिए। तो tn को हम क्या लिखा है यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ दिस ap, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगा ये हमें याद रखना है, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस जो यहाँ पर जो मैंने बॉक्स कर दिया है इसको याद रखना, और जहाँ पर a क्या है, a को इसको भी याद रखना है। कौन यहाँ पर जो जो अल्फ़ाबेट्स है उस अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। इस a को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, d को कहेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और n को कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे ऐसे करके हम tn पा सकते हैं, तो tn का मतलब tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो nth टर्म कैसे मिलेगा हमें वो क्लियर हो गया। अब देखो ये तो मिल गया, तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। तो देखो पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दे दिया है ये है 20th टर्म ऑफ दिस एपी हमें ढूंढना है, और एपी दे दिया है 1 5 9 13 17। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए पहले, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट पर क्या है 1 है, तो ए इक्वल्स टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। और फिर चाहिए कॉमन डिफरेंस मतलब डी, तो डी क्या होगा, देखो डी होगा हर सेकेंड नंबर के साथ उसका पहला वाला नंबर माइनस कर दो, डिफरेंस ले लो उसका, तो क्या होगा 5 माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 1, देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो 9 माइनस 5 भी 4, 13 माइनस 9 भी 4, सारा का सारा डिफरेंसेस जो है ये है 4, तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब डी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता करना है 20th टर्म, तो यहाँ पर 20 क्या है, ये जो 20th टर्म का मतलब ये 20 वैल्यू है, जो वो n का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पर 20। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पता करना है T20, तो T20 का फॉर्मूला क्या है,
ये हम यहाँ पर कर दिया है। देखो T20 का मतलब क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी nth टर्म का फॉर्मूला है हमारा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखो 1 है, n का वैल्यू देखो 20 है, d का वैल्यू देखो 4 है। सारा का सारा वैल्यू हमने पिछले जो यहाँ पर पेज था वहाँ पर लिख दिया था, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब सिर्फ कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है इस लाइन को कैलकुलेशन कर लो, 19 इंटू 4 प्लस 1 ये 77 हो जाएगा हमारा T20। ये हमें ढूंढना था, ये हमने निकल लिया है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। तो अगर हमें कोई सीरीज दिया हुआ है, कोई भी सीरीज दिया हुआ है, तब जाके हम कोई भी टर्म्स को उस एपी का निकल सकते हैं। हमें जस्ट पहले ढूंढना है फर्स्ट टर्म ये, कॉमन डिफरेंस डी एंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पर n है क्योंकि nth टर्म हमें ढूंढना चाहिए। n क्या है, यहाँ पर 20th टर्म ढूंढने के लिए कहा, तो हमारा यहाँ पर n का वैल्यू 20 हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर और एक बात जानना चाहिए, वो है लास्ट टर्म क्या है। देखो हम कोई भी एपी का लास्ट टर्म को हमेशा l से डिनोट करेंगे यहाँ पर, तो वो जो nth टर्म था ना, उस nth टर्म को हम यहाँ पर लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। हमारा लास्ट जो टर्म है वहाँ पर जो टर्म tn था उस टर्म को हम l कहलाएंगे, और tn का मतलब क्या है हमें पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो l का भी मतलब हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है अब तक? ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हम देख लेते हैं। देखो ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ये एपी का जनरल फॉर्म है, पहले मैंने बता दिया था। अब अगर पीछे से हम आएंगे तो पीछे लास्ट जो नंबर है वो नंबर है एल, यहाँ पर हमने सोच लिया है एल। उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, देखो हमें पता है कॉमन डिफरेंसेस डी है, तो यहाँ पर एल है लास्ट नंबर, तो उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, हमें पता है ये जो कॉमन डिफरेंस है ये डी है, तो एल के साथ अगर हम डी को माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो पहला वाला नंबर डी हो जाएगा। अब हमें ये एल और एल माइनस डी के अंदर जो डिफरेंस है वो डी हो गया, तो एल का पहला वाला नंबर हो जाएगा एल माइनस डी, उसका पहला वाला नंबर हो जाएगा एल माइनस टू डी। ये हमें पता है, ऐसे करके हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना, ये भी कम आएगा। तो अब हमें पता करना है nth टर्म फ्रॉम द एंड। पहले हम क्या निकल चुके हैं, अगर नंबर है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 है, तो लेफ्ट हैंड से अगर हमें कोई नंबर ढूंढना है वो होगा nth टर्म। अगर राइट हैंड से आना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम द एंड कहाँ पर होता है, ये राइट हैंड पर होता है एंड, तो एंड से अगर हम आएंगे तो फ्रॉम द एंड ऐसे करके भी पोजीशन चेंज हो सकता है। तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा, देखो इस जो सीरीज है इस सीरीज के जैसा हम लिखेंगे यहाँ पर। देखो एल तो है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी लिख दिया है यहाँ पर। वो nth टर्म क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर l हो गया लास्ट टर्म, और यहाँ पे जैसे माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने जो लिख दिया था एल माइनस डी एल माइनस टू डी ऐसे करके, तो यहाँ पर जैसे माइनस हो रहा है तो यहाँ पर हमने इस प्लस का जगह यहाँ पर माइनस लिख दिया है, और जो था वो तो सेम ही है एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड ये कैसे पता चलेगा, इसका जो फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलो इस लास्ट टर्म को लेकर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें ढूंढना है 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिस। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 184 दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, 8th टर्म का मतलब n का वैल्यू 8 दिया हुआ है, लास्ट टर्म l का वैल्यू 184 ये भी दिया हुआ है, हमें निकलना है d क्या होगा। तो d यहाँ पे क्या होगा, देखो 10 तो सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है 7, अगर हम इसको डिफरेंस ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा, तो हमें n l d का वैल्यू पता चल गया। अब हमें t8 का वैल्यू भी पता चल जाएगा, देखो a l d को पता चल गया। अब 8th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें याद रखना है, और उसके बाद जाके ये वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, ये तुम सब कर पाओगे।
तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 163। तो यहाँ पे हमारा ये 163 आंसर हो जाएगा 8th टर्म फ्रॉम द एंड। बट 8th टर्म अगर कहता यहाँ पर क्वेश्चन पर तो वो हो जाएगा Tn। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, उसके लिए हमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी उस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो हमको पता चल गया इस वीडियो से। ठीक है ना, मुझे आशा है कि आप सब समझ गए हो मेरे बात। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।